हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मुझे यकीन है। तो मैं अब सुबह के सारे काम कर चुकी हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं वेज बिरयानी बना लूँ। तो इसके लिए मैं काटने जा रही हूँ आलू, प्याज और गोभी। तो इन वेजिटेबल्स को काटने के बाद मैं बिरयानी की प्रोसेस तैयार करने जाऊंगी। अच्छा दोस्तों, आपने बताया नहीं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला 2 दिनों से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। पर आप लोग रिस्पांस अगर देते तो मैं ब्लॉग रोज़ डालती, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं देते इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डालती। पर हो गया, कभी कभी डाल देती हूँ 2-2 दिन के उसमें, क्योंकि मुझे काम भी रहता है, इसकी वजह से भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो हम बिरयानी का प्रोसेस तैयार करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक भगोने में चढ़ाएंगे और उसमें उसे गर्म होने देंगे। फिर उसमें हम सोयाबीन की बड़ी डाल देंगे जो अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब एक गैस में हम कुकर चढ़ाएंगे और कुकर में तेल डालेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि जीरा, तेज पत्ता, जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सभी को डालेंगे। दालचीनी, ये सब डालने के बाद हम उसमें डालेंगे प्याज। उसमें हम डालेंगे क्या, प्याज। अब प्याज हम डालने के बाद हरी मिर्च भी डालेंगे। हरी मिर्च प्याज डालने के बाद हम उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे कि आलू और गोभी। जब आलू गोभी हम डालेंगे, थोड़ा सा हम घी भी डालेंगे उसमें, क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसमें। फिर उसके बाद हम जब प्याज हमारा थोड़ा भून जाएगा तो हम उसमें आलू को भी डालेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। उसे भूनने के बाद उसमें हम आलू को भी डाल कर जब उसे भून लेंगे तो उसमें हम हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। और फिर सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से निचोड़ कर उसे भी डाल देंगे, वो भी अच्छे से भुन जाए। फिर उसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, उसे कूच लेंगे या पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसमें डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। जब ये सारी सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी तो हम उसमें दही डालेंगे। तो दही के लिए हम थोड़ी गाढ़ी दही, 4 चम्मच गाढ़ी दही लेंगे, और गाढ़ी दही डालने के बाद उसे हम अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम उसे पकने देंगे। जब वह अच्छे से पक जाएगा तो तब तक हम चावल धो लेंगे। तो हम जैसे 1 गिलास चावल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें 1.5 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमें अगर हम इसी चावल को यदि हम किसी दूसरे बर्तन बनाते, कुकर को छोड़ के किसी गंजी या भगोने में, तो उसके लिए हमें 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम कुकर में बनाते हैं तो 1 का 1.5, मतलब एक गिलास में 1.5 गिलास पानी डालेंगे। तो फिर इस तरह से हम जब चावल डालने के बाद उसे जब अच्छे से चला लेंगे तो उसमें फिर हम दूध में केसर भिगोकर रखी हूँ। उसके बाद दूध में केसर भिगोकर जो रखी हूँ उसे डाल दूँगी, और फिर चावल को अच्छे से भून लेंगे चारों ओर। फिर 1.5 गिलास पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा के उसे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद जब वो 1 सीटी पूरी आ जाएगी और 1 सीटी के बाद जब दूसरी सीटी आने वाली रहेगी, तभी फिर हम उसे गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा बिरयानी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप बताइए, आप लोग के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जो मतलब जिसे सोचकर हंसी आ जाए? क्या हुआ था, एक बार मेरे सर थे, हम लोग 10th में पढ़ते थे, तो वो हम लोगों को स्टोरी हमेशा नई नई बताते थे। तो वो बोलते थे कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पहले तो एकदम शांत रहेगा, एक सुई भी गिरेगा तो उसकी आवाज़ भी आप लोग को समझ में आ जाएगी। लेकिन एकाएक कुछ देर बाद आप लोग को अचानक से आवाज़ आएगी चिच 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 करके, मतलब कागज़ खोलने की। तो हम लोग बोले किस चीज़ की आवाज़ आएगी सर? तो सर बोले कि जो बच्चे चीटिंग करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं चीटिंग, तो चीटिंग करने वाले बच्चे एक साथ जब चिट खोलेंगे तो अचानक कर कर करके आवाज़ आएगी। तो आप लोग उस चीज़ से सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों के पास फेंक सकते हैं वो चीट, या आप लोगों को दे सकते हैं, या आप लोगों से पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप लोग सतर्क रहिएगा। हम लोग इतना हँसे हम लोगों को याद आती है, आज भी वो दिन याद आते हैं। तो स्कूल के टाइम के सर हमें हमेशा ही नई नई कहानी बताते थे।
फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी काम आप लोगों को नहीं करना है कि जिससे आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आए आप लोग के रिज़ल्ट में, आप लोग की पढ़ाई में। तो इस तरह से हम लोगों ने सर की बात को ध्यान से सुना और फिर उसी अकॉर्डिंग हमने एग्ज़ाम भी दिया था। तो हमारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। पर उस समय हम लोग, मतलब हमारे जो सर थे ना, वो हमेशा ही कुछ नई नई चीज़ें बताते थे, कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते थे। आज भी हमें वो सर याद आते हैं कि कहाँ हैं। जब से हम लोग, मतलब 10th में ही हमने उनसे पढ़ा था, उसके बाद फिर वो चले गए थे, अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वो चले गए थे। आज भी वो सर हमें फिर नहीं दिखे, नहीं पता कहाँ हैं, किस जगह रह रहे हैं। लेकिन ये है कि याद हमेशा उन सर की आती है, क्योंकि वो सर बहुत ही अच्छे थे हम लोगों के लिए, बहुत लॉयल थे पढ़ाई के प्रति, और हम लोगों को भी अच्छी ही सीख देते थे हमेशा। तो दोस्तों, और ये बताइए दोस्तों, आज क्या हुआ दोस्तों, मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो वो क्या बोलते हैं, आज मतलब 4-5 दिन पहले से मेरा बेटा उसका इंतज़ार कर रहा है कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर आज वो आया, तो उस दोस्त को मिलने के लिए इतना वो था, एक्साइटेड था। फिर वो जब दोस्त आया तो पूरे दिन उसी दोस्त के साथ खेला है मेरा बेटा। तो ये मैं हमारी बिरयानी देखिए तैयार हो गई, मस्त बिरयानी बनी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए, है ना। तो ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी लग रही है। ये देखिए मैं आपको उसके दोस्त को दिखाती हूँ, दोनों बैठ के ऐसी गपशप में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बातों में लगे हुए, नहीं पता कौन सी बात चल रही इनके बीच। तो इतना खुश मेरा बेटा है उसको देख के कि क्या बताऊँ। और मेरी बेटी भी उनके साथ लगी हुई है ये खेलने में, नहीं तो इन लोगों का तो दिन ही नहीं कटता था। फिर हम लोग जाते हैं अपने सार की तरफ देखने, अपने गाय लोगों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोची देख कर आऊँ, कूलर चल रहा, गिरी चल रहा, तो कूलर चल रहा था, तो कूलर चल रहा था, गाय लोग मुझे देख रही है देखिए। फिर उसके बाद मेरी सायनी सो रही है। अब हो गया, वीडियो ख़त्म हो गया। अब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।